हमने मत्ती का पांचवें अध्याय को हमने खत्म किया है। अभी हम जाएंगे अध्याय 6 में। पिछली बार जब हमने पांचवा अध्याय के आखिरी हिस्से में तलाक को लेके बात करी थी, एक बात आपको बताना रह गया था कि नया नियम में तलाक को लेके पवित्र शास्त्र में एक विशेष आदेश है या छूट है, और वो ये है कि अगर एक जीवन साथी विश्वासी नहीं है, और ये तब है जब, या ये साफ रीति से हमें पता चल जाता है, कुरिन्थियों की पहली पत्री में इस बारे में चर्चा है कि अगर पति पत्नी विश्वास में आने से पहले या शादी के समय अविश्वासी रहे दोनों, और उसके बाद शादी के बाद उन दोनों में से एक जन विश्वास करता है और दूसरा नहीं करता, तो उस सूरत में जो विश्वास नहीं करता वो चाहे तो अपने जीवन साथी के साथ रह भी सकता है और चाहे तो छोड़ के जा भी सकता है। ये छूट नया नियम में एडिशनल एक छूट हमें मिलती है। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको, ये एक्स्ट्रा नहीं, ये जानकारी पिछले बार मैंने नहीं दी थी। हमने पांचवा अध्याय का अध्ययन करते हुए ये देखा कि उस समय के सिखाने वाले यानी शास्त्री लोगों ने पवित्र शास्त्र की, विशेष करके व्यवस्था को गलत रीति से, पूरी व्यवस्था को नहीं लेकिन व्यवस्था की बहुत सारी बातों को गलत रीति से इंटरप्रेट करके गलत रीति से लोगों को सिखा रहे थे। और ये बात जो है, जो काम हम देख रहे हैं कि 2000 साल पहले हो रहा था, वो आज भी होता है। आज भी कुछ टीचर्स पवित्र शास्त्र की बातों को गलत रीति से सिखाते हैं, जिसकी वजह से लोग यानी विश्वासी लोग डिसेप्शन में रहते हैं, धोखे में रहते हैं, और जहां धोखा होता है वहां लोग जो है यानी विश्वासी जो है बंधुआई में पहुंच जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्रेरितों के कामों का 17वां अध्याय का 11वां पद हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि जो भी शिक्षा हमें मिलती है, हमें पवित्र शास्त्र का स्वयं अध्ययन करने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो सारी बातें पवित्र शास्त्र में है या नहीं। और हमें उन सब सिर्फ उन बातों को ही ग्रहण करनी चाहिए जो पवित्र शास्त्र में साफ रीति से हमें दिखाई देती है। अब हम चलते हैं 6वें अध्याय में। वहां पर इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में और दान देने के विषय में समझाया है। और आपको याद होगा 5वां अध्याय में और भी बातें हैं इसमें। आज के अध्ययन में शायद हम सिर्फ गरीबों को या जरूरतमंदों को दान देने के विषय में और प्रार्थना के विषय में ही अध्ययन कर पाएंगे। आपको याद होगा 5वां अध्याय का 20वां पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि तुम्हारी धार्मिकता जो है फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। और इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों, विशेष करके फरीसियों की जो कपट है उसके बारे में बता रहा है कि देने के मामले में और प्रार्थना के मामले में और फिर उपवास के मामले में ये किस प्रकार से कपटी है। हम समय बचाने के लिए इन सारे पदों को अभी नहीं पढ़ते। आपने आज बाइबल जरूर पढ़ी होगी, मैंने चैप्टर 6 पढ़ने के लिए लिखा था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह समझा रहा है कि यदि हम लोगों को दिखाने के लिए या लोगों से प्रशंसा पाने के लिए दूसरों की मदद करते हैं या दान देते हैं, तो हमें ठीक वही मिलेगा उसके बदले में, यानी लोगों से प्रशंसा मिलेगी, परमेश्वर की ओर से हमें कुछ नहीं मिलेगा। और इसी तरह यदि हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं या लोगों से प्रशंसा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं या उपवास करते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? सिर्फ लोगों की प्रशंसा मिलेगी। परमेश्वर की ओर से कोई मान्यता नहीं होगी और परमेश्वर की ओर से हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। मुख्य रूप से इस अध्याय की शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ये लोगों को सिखा रहा है।
लेकिन यदि हम परमेश्वर के प्रति हमारे मन में जो प्यार है, उस प्यार के कारण दूसरों की सहायता करेंगे या गरीबों की मदद करेंगे या दान देंगे, तो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा और हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। इसी तरह यदि हम परमेश्वर के प्रति हमारे मन में जो प्यार है और इस बात को हम समझते हैं कि परमेश्वर जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला है और सर्व या सारा अधिकार उसके पास है, और इस बात को समझते हुए हम परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमें प्रतिफल मिलेगा। और इसी तरह फास्टिंग में भी, उपवास में भी, यानी जो कोई काम हम करते हैं, अगर वो उस प्यार के कारण हो जो हमारे मन में परमेश्वर के प्रति है, उस आदर की वजह से हो जो परमेश्वर के प्रति हमारे मन में है, तो हमें प्रतिफल मिलेगा, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें लोगों की ओर से तारीफ और प्रशंसा मिलेगी और उससे हमें तृप्त रहना होगा। ना इस जीवन में और ना अनंत जीवन में हमें कोई प्रतिफल मिलेगा। और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए या इस बात को समझते हुए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और हम जो दान करते हैं उसको परमेश्वर, अगर हम ठीक रीति से कर रहे हैं, यानी परमेश्वर के प्रति हमारे मन में जो प्यार है, उस प्यार के कारण अगर हम दान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो उस दान को परमेश्वर आराधना के रूप में, उपासना के रूप में ग्रहण करेगा। और इसी तरह हमारी प्रार्थना भी, और इसी तरह हमारा जो उपवास है उसको भी परमेश्वर उपासना के रूप में ग्रहण करेगा। और ये कैसा मैं कह सकता हूं आपको कि यदि हम गरीबों को कुछ दे रहे हैं, कुछ दान का काम हम कर रहे हैं, और परमेश्वर उस काम को उपासना के रूप में ग्रहण कर लेगा, ये मैं कैसे कह सकता हूं? ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया और सिखाया कि यदि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। ये आप सबको याद होगा। आपको ये भी याद होगा, उत्पत्ति की पुस्तक में इब्राहिम को परमेश्वर ने एक बार कहा था कि अपना पुत्र इसहाक को बलि के रूप में मोरिया पर्वत पर चढ़ाने के लिए कहा था। और फिर अब्राहम जो है अपना बेटा इसहाक को लेकर उस पर्वत की ओर चल पड़ा, और अब्राहम के साथ दो सेवक भी थे, दो नौकर भी थे। और जब उस मोरिया पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो इब्राहिम ने अपने सेवकों से, अपने दासों से कहा कि तुम दोनों इस गधे के पास यहीं ठहरो, यहीं रुक जाओ, मैं और लड़का यानी हम दोनों जाकर हम वहां पहाड़ के ऊपर जाके दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और वहां पर अब्राहम और इसहाक क्या करने के लिए जा रहे थे? अब्राहम ने कहा कि हम परमेश्वर की दंडवत करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, we will go and worship and then we will come back। यानी हम प्रभु की उपासना करके, दंडवत करके वापस आएंगे या आराधना करके वापस आएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब्राहम के पास और या इसहाक के पास कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था, अकूस्टिक गिटार और ये सब लेके गए थे वहां पे प्रभु की उपासना करने के लिए। उनके हाथों में क्या था? बलि चढ़ाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ी, और बलि करने के लिए एक छुरी। ये दो चीजें थी उनके पास। लेकिन अब्राहम ने कहा कि हम उपासना करके, दंडवत करके वापस आएंगे। यानी परमेश्वर की आज्ञा को जब आप मानते हैं, वो परमेश्वर के नजर में उपासना है। और परमेश्वर की बातों को मानने के लिए आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्यार होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर के प्रति जो प्यार है, उस प्यार के कारण
आप परमेश्वर की बातों को मानते हो, जो कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में कहा है कि हमें गरीबों का, कंगालों का ध्यान रखना चाहिए, और हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर की नजर में उपासना है। और इसी तरह हमारी प्रार्थना भी, इसी तरह हमारे उपवास भी। एक और उदाहरण देना चाहता हूं आपको उपासना के विषय में। उत्पत्ति का 17वां अध्याय में जब परमेश्वर ने इब्राहिम से दोबारा कुछ बातें की, जो बातें पहले की थी उसी से मिलती जुलती कुछ बातें परमेश्वर ने फिर से बताई, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई। परमेश्वर ने वाचा बांधी, परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया, वायदा किया कि उसकी अपनी एक संतान होगी, और फिर परमेश्वर ने ये भी कहा कि परमेश्वर उसको अत्यंत बढ़ाएगा। तब अब्राहम ने क्या किया? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो मुंह के बल गिर के परमेश्वर की आराधना की, या परमेश्वर के सामने वो मुंह के बल गिरा, जिससे हमें समझ में आता है कि उसने परमेश्वर के प्रति अपना प्यार या अपना आदर प्रकट किया। और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई मुंह के बल गिरता है तो वो आराधना है। और यहां पर अब्राहम ने आराधना कैसे की या क्यों की? क्योंकि परमेश्वर ने उससे कुछ वायदा किया था, और जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा था उसको अब्राहम ने ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, रिसीव किया। कैसे किया? परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरते हुए। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम परमेश्वर की बातों को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की बातों को हृदय से मान लेते हैं, तब भी हम परमेश्वर की उपासना करते हैं। इस 6वें अध्याय में प्रार्थना, पहले परमेश्वर ने पहले दान के विषय में बात करी, उसके बाद प्रार्थना के विषय में अब बात हो रही है। और आप देखेंगे इस 6वें पद में प्रभु ने कहा कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाके वहां एकांत में बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए। और ये जो बात यीशु मसीह बता रहा है, ये हमारी निजी प्रार्थना है, हमारे प्राइवेट प्रेयर, हमारे पर्सनल डिवोशन, जिसमें प्रभु कहता है कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों के सामने नहीं, ये हम करेंगे एकांत में बैठ के। हमारी अपनी प्रार्थना है, अपने जो निवेदन है, इसके बारे में प्रभु यहां पर बता रहा है। ये वो प्रार्थना नहीं है जो आप बाकी या दूसरे विश्वासियों के साथ मिलके करते हैं। तब तो आप कोठरी के अंदर छुप नहीं सकते, तब सबके सामने सार्वजनिक तौर पर आपको प्रार्थना करनी होगी। उसके लिए प्रभु मना नहीं कर रहा है। यहां पर जो प्रार्थना के विषय में प्रभु बता रहा है, वो हमें से हर एक की पर्सनल, निजी प्रार्थना है, जो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने हृदय की बातें बताते हैं। वो हमें पब्लिकली खड़े होके सबको सुनाते हुए करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि अगर हम एकांत में बैठ के करेंगे, सिर्फ सारी बातें सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच में हो, जो किसी को नहीं दिखाई देता, और उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। जो बातें हम गुप्त में करते हैं परमेश्वर से, उसका प्रतिफल हमें सबके सामने मिल जाएगा। और इसके बाद प्रभु ने यह भी कहा है कि तुम्हें अन्य जातियों की समान प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य जाति लोग जो हैं प्रार्थना करते समय बहुत ज्यादा बोलते हैं, बकबक करते हैं। और प्रभु ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अन्य जाति लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की विधियों को नहीं जानते, नहीं समझते, इसलिए वे ऐसा करते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर की संतान है, हम लोग जो ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमें अन्य जातियों की समान प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य जाति लोग ये समझते हैं कि उनके बहुत ज्यादा बोलने की वजह से परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि ऐसा नहीं होता। और बहुत ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप लंबी प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रार्थना के लिए बहुत सारी बातें हैं तो आप जरूर लंबी प्रार्थना कर सकते हैं,
प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना लंबी नहीं होनी चाहिए। प्रभु ये कह रहा है कि हमें एक बात को बार बार दोहराने से या बिना सोचे समझे बोलने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। यानी हमारी प्रार्थनाएं जो है हृदय से निकलनी चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या मांग रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमने प्रार्थना कुछ रट के रखा हो, जैसे या किताब में कुछ प्रार्थनाएं लिखी है, उसको हम एक बार हमने जोर से एक बार पढ़ लिया तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हमारा एक एक शब्द जो प्रार्थना में हम बोलते हैं वो हमारे आत्मा से, हमारे हृदय में से आना चाहिए, तब परमेश्वर के पास वो प्रार्थनाएं पहुंचेगी और फिर परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुन के हमें जवाब देगा। यानी प्रार्थना का मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बातों को बोलना नहीं है, या ये एक ही बात को बार बार बोलना नहीं है बिना सोचे समझे। और प्रार्थना चाहे लंबी हो या छोटी हो, परमेश्वर सुनता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एक विषय को लेके कितनी लंबी प्रार्थना की या कितनी छोटी प्रार्थना की। अगर जो बातें आपके मन से निकलती है, वो जो बातें आप प्रार्थना में बोलते हैं, यदि वो मन से निकल रही है तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा। उसके बाद 9वां पद से हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में और भी जानकारी दे रहा है। और 9वां पद से लेके 15वां पद तक या 13वां पद तक जो बातें हैं या जो कुछ प्रभु ने बताया है, इसको आमतौर पर लोग कहते हैं अंग्रेजी में द लॉर्ड्स प्रेयर, और हिंदी में शायद प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो है आपको मिलेगी यूहन्ना का सुसमाचार का 17वां अध्याय में। ये जो प्रार्थना है वो चेलों की प्रार्थना है, यानी हमारी प्रार्थना है। इसके लिए हमें कहना चाहिए ये हमारी प्रार्थना है, क्योंकि ऐसा प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें बताया है। यहां पर आप क्या देखेंगे, प्रभु ने एक आउटलाइन दिया है अपने चेलों को प्रार्थना को लेके, या हम कह सकते हैं कि प्रार्थना का एक नमूना उनको दिया है, या ये बताया है कि प्रार्थना में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बातें एक प्रार्थना में होनी चाहिए, या एक संपूर्ण प्रार्थना में ये सारी बातें होनी चाहिए। या सरल शब्दों में कहूं तो प्रभु ने बताया है कि भाई किस तरीके से तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रार्थना करने का जो तरीका है, इसमें प्रभु ने बताया कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और हम यहां पर क्या देखते हैं, प्रार्थना शुरू होती है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए। इस पहला वाक्य में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा आदर, हमारा प्यार हम प्रकट कर रहे हैं, और हम इस बात को मान रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो महाराजा है, सारी सृष्टि का वो मालिक है। इस बात को हम मान रहे हैं। इस बात को भी हम मान रहे हैं कि वो स्वर्ग पर अपने सिंहासन पे है, यानी सारी बातें जो है उसकी निगरानी में है, और वो स्वयं सारी बातों के ऊपर है। दूसरी बात, वो इस पूरे ब्रह्मांड का सृजनहार होने के बावजूद हमें ये अनुमति देता है कि हम उसे पिता कह के पुकार सकते हैं। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो राजा है, जो प्रतापमयी है, उसके पास बच्चों के समान जाते हैं और पिता समझ के उससे बातें करते हैं। लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर की तरह और कोई है ही नहीं। वही अकेला सृजनहार है, वही अकेला मुक्तिदाता है, और सारी बातें जो है उसके अधिकार के नीचे है। इस बात को मानते हुए और इस बात को बताते हुए हम अपनी प्रार्थना
शुरू करते हैं, यानी आराधना के साथ हम परमेश्वर के पास जाते हैं। और जब हम परमेश्वर को परमेश्वर मानते हुए, पवित्र मानते हुए, सारे सृष्टि के ऊपर अधिकारी समझते हुए जब हम प्रभु के सामने इस प्रकार जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में ये इच्छा होती है कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए और परमेश्वर की मर्जी भी इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए, जिस तरह आसमान में पूरी होती है। और क्योंकि ये बात हमारे मन में है, हमारे मुंह से निकलती है। और इस तरह मुंह से बोलने के लिए पहले मन में होना चाहिए, और मन में होने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता है। यानी प्रार्थना जो है हमारे रिश्ते पर निर्भर है। अगर परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता हमें ठीक तरह से नहीं मालूम है, तो हम ठीक तरह से प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर राजा है, सारी सृष्टि का मालिक है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसे पिता कह के पुकारते हैं। और इसके बाद जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तो जाहिर है कि इसके बाद भी हम जो कुछ भी मांगेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, वो सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार होगा। और आप देखेंगे प्रार्थना का एक मुख्य हिस्सा जो है, या एक मुख्य बात यह है कि सब कुछ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होना चाहिए। ये प्रभु सिखा रहा है। और अभी तक जितनी बातें हमने करी है प्रार्थना को लेके, ये सारी बातें एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में है। अभी जितनी बातें हमने करी है वो परमेश्वर से संबंध रखने वाली बातें हैं। अब जो बातें हम करेंगे वो एक व्यक्ति के इस पृथ्वी में रह के अपनी जरूरतों को लेके और दूसरे लोगों के साथ उसका जो रिश्ता है उसको लेके है। और हमने ये जरूर देखा कि प्रार्थना में हम परमेश्वर से क्या कहते हैं कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा इस पूरी पृथ्वी में पूरी हो जाए। लेकिन हम ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना कि परमेश्वर की मर्जी जो है हमारे देश को लेके, विश्व के बाकी देशों को लेके, हमारे शहर को लेके परमेश्वर की जो मर्जी है, परमेश्वर के जो प्लान्स है, जो योजनाएं हैं, वो सब पूरी हो जाए। बड़ी बड़ी बातें हम अभी कर रहे थे, लेकिन इसके साथ हम छोटी छोटी बातें भी कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को भी मैं तेरे सामने रखना चाहता हूँ। इसमें जो हमारी रोज की रोटी जो लिखा है, इसमें सिर्फ रोटी नहीं है, हमारी हर प्रकार की जरूरतों को लेके एक शब्द इस्तेमाल किया है कि हमारी रोज की रोटी। तो इसमें हमारे फाइनेंसेस भी है, हमारे खाने पीने के सामान भी है, हमारी नौकरियां भी है, हमारे रिलेशनशिप, हमारे आत्मिक और फाइनेंशियल और फिजिकल जो भी हमारे लाइफ में जरूर हमें चाहिए, उन सब चीजों को लेके भी हम प्रभु से मांग सकते हैं। यानी हम अपनी शॉपिंग लिस्ट जो है परमेश्वर के पास पेश कर सकते हैं। इसके बाद शॉपिंग लिस्ट वगैरह परमेश्वर के सामने पेश कर दिया। अब हम एक और बात पर ध्यान देना है। प्रभु ने कहा कि उसके बाद तुम परमेश्वर से ये भी मांगोगे या ये भी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखोगे कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस मत्ती का सुसमाचार में आपको अपराध शब्द मिलेगा। इसी प्रार्थना को लेके अगर आप लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे, वहां पे अपराध के जगह पाप लिखा है। तो चाहे अपराध हो चाहे पाप हो, हम कर्जदार है परमेश्वर के, क्योंकि हमने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। और इसलिए
हमें परमेश्वर से क्षमा पाने की, उसकी याचना करने की जरूरत है। और 14वां और 15वां पदों में प्रभु ने कहा कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु ने कहा कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और ये जो क्षमा करने की बात है, ये हमारे उद्धार को लेके या हमारे छुटकारे को लेके प्रभु बात नहीं कर रहा है, या उन पापों को लेके बात नहीं कर रहा है प्रभु जो हमने उद्धार पाने से पहले किए थे। वे सारे पाप उस समय जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया हमारे जीवन से हटा दिए गए, साफ किए गए हैं। हम प्रभु के लहू से धुल गए हैं और प्रभु की नजर में हम धर्मी हैं। उस समय तक जितने भी पाप थे वो सब कुछ हमारे खाते में से परमेश्वर ने हटा दिया था। उन पापों को लेके यहां पर बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है उन पापों को लेके जो उद्धार पाने के बाद, नए सिरे से जन्म पाने के बाद जो हम करते हैं। उन पापों को लेके प्रभु ने कहा कि हमें माफी की जरूरत है। और हमें मालूम है यूहन्ना की पहली पत्री का 1 अध्याय का 9 पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर धर्मी है हमें माफ करने में और फिर से शुद्ध करने में। और ये जो है, इस तरह हमें डेली परमेश्वर के पास अपने पापों की क्षमा के लिए अंगीकार करने की जरूरत है। और ये काम जो है, यानी हमें रोजाना सफाई की जरूरत है, आत्मिक सफाई की हमें जरूरत है, आत्मिक रीति से शुद्ध होने की हमें जरूरत है। अब शुद्ध होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पवित्र होने की जरूरत है क्योंकि हम पवित्र है, इसलिए मैंने कहा हमें शुद्ध होने की जरूरत है। क्योंकि एक व्यक्ति जो नहा चुका है उसको बार बार नहाने की जरूरत नहीं है। आपको याद हो तो यूहन्ना का सुसमाचार का 13वां अध्याय में यीशु मसीह जब अपने चेलों के पैर धो रहे थे, उस समय पतरस ने मना किया कि पतरस ने कहा कि प्रभु तू मेरे पैरों को नहीं धोएगा। तो प्रभु ने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरे और तेरे बीच में कोई फिर संबंध नहीं रहेगा। तो प्रभु ने, तब पतरस ने कहा कि फिर प्रभु ऐसा है तो फिर मेरे सिर और हाथ भी धो लेना। तो प्रभु ने कहा कि जो नहा चुका है उसको फिर से नहाने की जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। क्योंकि पैर लेके हम बाहर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। उस जमाने की बात है जब लोग सैंडल पहन के बाहर जाते थे। आजकल सब गाड़ियों में घूमते तो इतना फर्क नहीं पड़ता शू वगैरह पहन के, लेकिन उस जमाने के अनुसार जब आप बाहर जाते, आज अगर आप चप्पल पहन के बाहर जाएंगे, थोड़ी देर घूम घाम के वापस आएंगे तो आपको पैर धोना होगा, लेकिन आपको पूरे बॉडी का स्नान की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हमारा स्नान हो चुका है, हम बिल्कुल साफ हो चुके हैं यीशु मसीह के लहू से। लेकिन रोजाना कुछ ना कुछ हम गलती करते हैं, पाप करते हैं। उन पापों को लेके हमें क्षमा मांगने की, अंगीकार करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमें क्षमा मिलती है। लेकिन प्रभु कहता है कि अगर तुम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी फिर माफी मिलने में दिक्कत होगी। और ये माफी उस माफी से कंफ्यूज मत करना, वो उद्धार को लेके जो हमें माफी मिलती है वो तब मिलती है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महानता को स्वीकार करते हुए, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है इसको समझते हुए, और फिर परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का राज्य की कामना करते हुए हमें फिर अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखना है और अपने पापों को लेके माफी मिलने के लिए हमें अंगीकार करने की जरूरत है। ये सब आपकी निजी प्रार्थना में आपको रोजाना करने की जरूरत है। 13वां पद में प्रभु ने एक बात कही है कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचाओ। परीक्षा को लेके
परीक्षा को लेके हम जानते हैं, याकूब की पत्री में लिखा है पहला अध्याय में 13वें पद में कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। अगर परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता तो फिर यीशु मसीह ने क्यों सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो पिता से मांगना, कहना कि हमें परीक्षा में मत ले जाना परंतु बुराई से बचा। ऐसा क्यों कहा? और याकूब की पत्री में यह भी लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि परमेश्वर के द्वारा मेरी परीक्षा हो रही है, क्योंकि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। और ये बात विशेष रूप से इसलिए लिखी गई है, मैं समझता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि उस जमाने में लोग परमेश्वर पर इल्जाम लगाते होंगे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर कर रहा है, इसलिए लिखा है कि कोई भी ऐसा ना कहे। अगर हमारे पास समय है तो मैं परीक्षा को लेके कुछ बातें बताना चाहूंगा। यहां पर जो परीक्षा शब्द आप पढ़ रहे हैं हिंदी में, इसका यूनानी शब्द को आप परीक्षा भी कह सकते हैं या प्रलोभन भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी बाइबल्स में आपको प्रलोभन मिलेगा, टेम्पटेशन शब्द मिलेगा। इसका कारण यह है कि ये दोनों रीति से अनुवाद किया जा सकता है, या दोनों शब्द इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। और दो प्रकार की परीक्षाएं होती है। एक है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन ट्रायल्स, या हिंदी में हम कह सकते हैं जो हमारे सहन के बाहर नहीं, या साधारण परीक्षा कह सकते हैं। एक होता है असाधारण परीक्षा और एक होता है साधारण परीक्षा। हम ऐसा इसको लेते हैं। साधारण परीक्षाएं वो है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करता है या हमारी ताड़ना करता है, जिसको हम क्लेश भी कह सकते हैं, विपत्ति भी कह सकते हैं। ये सब हमारे जीवन में समय समय पर आता रहता है, जिसमें से होके जब हम निकलते हैं तो हम स्वयं सुधर जाते हैं। लेकिन ये परीक्षाएं परमेश्वर नहीं लाता हमारे जीवन में। परमेश्वर हमें इस तरह की क्लेशों से या परेशानियों से निकलने देता है। उदाहरण के लिए लूका रचित सुसमाचार का 22वां अध्याय में आपको मिलेगा, पतरस को यीशु मसीह ने कहा था कि पतरस, शिमोन शिमोन, शैतान ने तुझे मांग लिया है परीक्षा करने के लिए। अब प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा ताकि तुम्हारा विश्वास बना रहे। तो परमेश्वर यीशु मसीह चाहे तो रोक सकता था, लेकिन उस परीक्षा को रोका नहीं, पतरस को उस परीक्षा में से निकलने दिया। और यीशु मसीह स्वयं अपने लिए कहता है, जो खुद परीक्षाओं में से निकले हैं, इसी 22वां अध्याय का, लूक का 22वां अध्याय का 28वां पद में अपने चेलों से कहता है कि परंतु तुम वे हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तो ये सब साधारण परीक्षाएं हैं जिसके विषय में यीशु मसीह इस 6वें अध्याय में बता रहा है। और नया नियम के और भी जगहों पर इस तरह की परीक्षा के विषय में चर्चा है। और जैसे मैंने बताया, परमेश्वर हमें इस तरह की परीक्षाओं में से निकलने देता है। लेकिन कुरिन्थियों की पहली पत्री का 10वां अध्याय का 13वां पद में परमेश्वर हमसे वादा करता है, या पवित्र आत्मा इस प्रकार लिखवाता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि साधारण परीक्षा वो है जो हमारे सहने में या सहने की सीमा के अंदर है, बाहर नहीं है। और लिखा है, और परमेश्वर सच्चा है, वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा,
वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो साधारण परीक्षाएं वो है जो हम सह सकते हैं, और जब हम उन परीक्षाओं में से होकर निकलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए निकलने का रास्ता बनाता है ताकि हम बच के निकल आए बाहर। और एक निकलने का एक तरीका है मूर्ति पूजा से दूर रहना। कैसे पता है मुझे? क्योंकि उसके बाद 14 पद में लिखा है कि इस कारण हे मेरे भाइयों, नहीं, हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। अब मूर्ति पूजा सिर्फ वो नहीं है जो आप एक मूर्ति लेके अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में रह के उसकी पूजा करते हो, ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन मूर्ति पूजा वो है जो आप परमेश्वर से बढ़कर जब किसी और चीज को प्यार करते हो, किसी और चीज को आदर देते हो, वो मूर्ति पूजा है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि उससे बच के रहो। अगर हम परमेश्वर को प्यार करते रहेंगे तो परीक्षाओं में से होके जल्दी बाहर निकलना संभव है, और हम बिना हानि उठाए उस परीक्षा में से होकर बाहर निकलेंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र में असाधारण परीक्षाएं भी है, जैसे कि यीशु मसीह के साथ परीक्षा हुई थी, जिसके लिए हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं द टेम्पटेशंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह का प्रलोभन हुआ था, जबकि हिंदी में लिखा है कि उसकी परीक्षा हुई। जहां तक मुझे याद है, मत्ती का 4 अध्याय में 3 घटनाएं हैं जहां पर शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की। वो साधारण परीक्षा नहीं है, असाधारण परीक्षा है, खतरनाक परीक्षा है, क्योंकि उसका अंजाम जो है बहुत ही विनाशकारी है। अगर यीशु मसीह ने उस समय शैतान का विरोध नहीं किया होता तो उद्धार का काम, छुटकारे का काम नहीं होता जिस समय वो हुआ है। ये खतरनाक परीक्षा है, और यीशु मसीह उस परीक्षा को जीतना जरूरी था, शैतान का विरोध करना जरूरी था। नहीं तो शैतान जीत जाता और हमारा उद्धार नहीं होता। और ये सिर्फ यीशु मसीह के साथ ही नहीं, मनुष्यों के साथ भी होता है। तिमुथियुस की पहली पत्री का 6वें अध्याय का 9वें पद में पवित्र आत्मा कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, अब ध्यान से सुनिए, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। तो यहां पर आप क्या देखते हैं? ये ऐसी परीक्षा है ये साधारण परीक्षा नहीं, असाधारण परीक्षा है, कठिन परीक्षा है, क्योंकि इसमें फंदे हैं। इन परीक्षाओं में क्या पाया जाता है? एक तो फंदे हैं, और उसमें फंसकर क्या होता है कि बहुत ही व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में इंसान फंस जाता है। और फिर इस परीक्षा में से जब इंसान निकलता है या गुजरता है तो उसके साथ क्या होता है कि वो मनुष्यों को ये परीक्षा जो है बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यानी विश्वासियों की विश्वास रूपी कश्ती जो है डूब जाती है। विश्वास से वो दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के साथ विश्वासघात करता है। और ऐसी परीक्षा में फंसने वालों के लिए लौटकर आना बहुत ही मुश्किल है। मैं कहूं कि असंभव है ऐसे लोगों को फिर परमेश्वर के पास लौट कर आना। इसलिए ऐसी परीक्षाओं में से हमें बचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सिखाया कि पिता से ये भी मांगा करो, ये भी प्रार्थना में कहा करो कि हमें परीक्षा से बचा के रखना या परीक्षाओं में से बचा के रखना, मैं समझता हूं कि इस तरह की परीक्षाओं की ओर यीशु मसीह संकेत दे रहा था
कि इस तरह की खतरनाक परीक्षाओं में परमेश्वर हमें पढ़ने मत देना, हमें बचा के रखना, हमारी सहायता करना, हमारी अगुवाई करना, ताकि हम उस फंदे में ना फंसे। क्योंकि अगर हम उसमें फंस जाएंगे तो हम गुनाह करेंगे, ऐसे भारी गुनाह करेंगे जहां से हमें लौटकर परमेश्वर की ओर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद ये प्रार्थना समाप्त होती है ये कहते हुए कि क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। ये कुछ ही अनुवादों में आपको मिलेगा। हिंदी में है, न्यू किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में है, बहुत ही कम ट्रांसलेशन में इसमें आपको ये मिलेगा। लेकिन ये प्रार्थना का समाप्त करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहां पर खत्म किया जा रहा है। शुरू में हमने कहा था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वहां पर हमने हमारे राजा को पिता करके संबोधित किया, और यहाँ पर और फिर हमने परमेश्वर से ये भी कहा कि तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। और हम इसी बात को फिर से दोहराते हैं, इसी बात को फिर से मानते हैं कि परमेश्वर राज्य तेरा है। हम अपने आप को भी स्मरण दिलाते हैं और परमेश्वर को भी स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर सब बातों के ऊपर तू ही राजा है और सामर्थ तेरे ही पास है परमेश्वर। और हमारा जीवन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा होनी चाहिए। हम स्वयं अपने आप को भी याद दिलाते हैं और परमेश्वर को भी बताते हैं। यह है प्रार्थना का एक नमूना। प्रभु ने ये नहीं कहा कि इसी प्रार्थना को रट लेना और रोज उठ के एक बार बोल देना। प्रभु ने ऐसा नहीं सिखाया। प्रभु ने सिखाया कि यह है प्रार्थना करने का तरीका। तो इस प्रार्थना में पहली जो बातें बताई जाती है वो परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसको लेके है। और उसका दूसरा हिस्सा जो है हमारे पर्सनल जरूरतों को लेके, और फिर दूसरे लोगों के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको लेके है। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमें परमेश्वर को इस प्रकार से देखना चाहिए कि वो सिंहासन पर, स्वर्ग पर, अपने सिंहासन पर विराजमान है। और जब हम इस बात को समझते हुए प्रार्थना करते हैं तो हमें मालूम है कि उसके पास इस पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार है, और इस पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला सृजनहार होने के बावजूद वो हमें ये आशीष देता है या ये अनुमति देता है कि हम उसके पास बच्चों के समान जा सकते हैं। यानी हम प्रार्थना में सबसे पहले ये पहचानते हैं कि परमेश्वर कौन है, और फिर हम चाहत रखते हैं कि उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। फिर हम अपने जीवन की जरूरतों को लेके उससे मांगते हैं। हम अपने पापों को लेके परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं ताकि हमें माफी मिल जाए। हम हमारे अपने सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, और हम इस बात को ठान लेते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे। इस प्रार्थना में आप देखेंगे ये एक सरल प्रार्थना है, और लेकिन इसमें गहराई है, और जीवन की सारी बातों को ये प्रार्थना जो है कवर कर लेती है। मतलब कोई जीवन की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस प्रार्थना में ना हो। इसमें हम देखते हैं कि हम जब प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं या प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रार्थना बहुत सरल होनी चाहिए, बहुत सिंपल होनी चाहिए। हमारे पास सिंपलिसिटी होनी चाहिए, सीधाई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, और हमें निष्कपट होना चाहिए प्रार्थना करते समय। और इसके साथ हम आज का अध्ययन को समाप्त करेंगे। हमने अभी सिर्फ दान के विषय में और प्रार्थना के विषय में अध्ययन किया है। उपवास को लेके अगली बार जब हम इकट्ठा होंगे हम अध्ययन करेंगे। आप सबका धन्यवाद आज के इस अध्ययन में आने के लिए।